नमस्कार मित्रों अगर आप अपने डायबिटीज को हमेशा के लिए कंट्रोल रखना चाहते हैं बिना दवा के तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज के वीडियो में कुछ ऐसे तरीके हम जानेंगे, कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम जानेंगे जिन्हें अपना करके बिना दवा के अपने ब्लड शुगर को आप हमेशा के लिए कंट्रोल रख सकते हैं और दोस्तों पहले की ज़िंदगी जी सकते हैं, यानी कि आप एन्जॉय कर सकते हैं। आपका शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उसका पालन करना पड़ेगा, तभी आपका हो सकता है ब्लड शुगर कंट्रोल। अन्यथा आप ऐसे अंग्रेजी दवा खाते रहिए और अपनी उम्र को घटाते रहिए। दोस्तों जो भी हम एलोपैथिक दवा लेते हैं ब्लड शुगर की, ये सारी दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए हानिकारक है और इसे खाने से हमारी उम्र कम होती है। तो दोस्तों इससे आपको बचना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कैसे अपने ब्लड शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों, ये जो ब्लड शुगर है एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। ब्लड शुगर टोटल आपके दिनचर्या, गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान पान के कारण ही होती है। और इस ब्लड शुगर को आज हम क्या मान बैठे हैं, इसे लाइलाज बीमारी मान चुके हैं। इसे लाइलाज बीमारी मान चुके हैं और ये हम मान चुके हैं कि पूरी जिंदगी हमें दवा खानी पड़ती है, जैसा कि लोग आज के समय में कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, बाहर की आपके घर के अलावा जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, आप उसे नहीं खाएंगे। जो आपके घर पे बनती है, जो आपके घर की माताएं बहनें बनाती हैं, हमारे घर की जो माताएं बनाती है, उन्हीं के वो हमें खाना है। बाहर का कोई भी चीज हमें नहीं खाना है, चाहे बिस्किट हो, चाहे टोस्ट हो, चाहे ब्रेड हो, कोई भी चीज हो आपको नहीं खाना है। इसे आप गांठ मान लीजिए। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो पहला काम। दूसरा काम, अपने खाने में आपको परिवर्तन करना है। खाने में चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। दूसरा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। तीसरी चीज, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई भी सामान नहीं आपको खाना है। चौथा बदलाव आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है, 6 बजे। तो आपको कितने बजे, 7 बजे डूबता है, तो आपको 6 बजे खाना खाना है। यह खाना कैसा होगा, यह खाना दोस्तों गेहूं और चने की रोटी होगी। गेहूं और चना बराबर मात्रा में लेना है, इसकी रोटी बनाना है। गेहूं और चने की रोटी होगी, इसके साथ 1 या 2 सब्जी आप लेंगे। रात का खाना जो आप 6 बजे खाएंगे, आधा पेट खाना खाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना। अब जब 6 बजे आपने आधा पेट गेहूं चने की रोटी और सब्जी खाया, तो यह खाना 9-10 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो दोस्तों आपका खाना एकदम पूर्ण रूप से पच जाएगा और तब आप सोएंगे, एकदम आराम से सोएंगे। आपके रात में डिस्टर्ब नहीं होगी, रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी आंख ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। अब दोस्तों शाम को जो आप खाना खा रहे हैं, इसके 3 फायदे जबरदस्त हैं। पहला फायदा जो है दोस्तों, आज शाम आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन कितने बजे खाएंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। यहाँ पे 16 घंटे की आपका उपवास हो रहा है। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके 3 फायदे हैं। उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता है। ये पहला फायदा। दूसरा सबसे जबरदस्त फायदा जो है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं
तो उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने अंदर के आर्गन को, जैसे किडनी, लीवर, आंतें, गॉल ब्लैडर, ये सब अपने आप को क्लीन कर लेता है, यानी डिटॉक्स कर लेता है, इस साफ सफाई कर लेता है। तो 16 घंटे उपवास के ये दो जबरदस्त फायदे। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, तीसरा तीसरा दोस्तों, जो आपको रात में बीमारी होती है, रात वाली जितनी बीमारी है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस का, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये जो रात वाली बीमारियां हैं, ये बीमारियां आपको नहीं होगी। इन बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। और ये बीमारियां तभी होती है जब आप रात में देर रात को खाना खाते हैं, 10-11 बजे खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो खाना जल्दी से पचता नहीं है, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ती है, उसी के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। तो आप इन बीमारियों से 3 जबरदस्त फायदे। चौथा जो फायदा मिलेगा आपको दोस्तों, जब पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर नहीं होगा, आपको दोस्तों पैरालिसिस नहीं होगा, ये सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। 3 जबरदस्त फायदा। तो तीसरा बदलाव क्या करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, ये आपको करना है। अगला बदलाव क्या करना है, अगला बदलाव दोस्तों आपको करना है, रोज सुबह हमने जैसे कहा, जब आपकी नींद 4 से 5 बजे खुल जाएगी, उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, बासी मुंह, लेटरिन जाने के पहले। आप 2 से 3 गिलास ऐसे उठने के बाद तुरंत पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे जम के आपको क्या करना है, ये जान लीजिए। और इस समय आपके साथ ना मोबाइल फोन होगा, और आपके साथ ना कोई यार दोस्त होंगे डिस्टर्ब करने के लिए। आप अकेले अपने आप में खो जाना है। करना क्या है, ये जान लीजिए। दोस्तों इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। तेज गति का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है और डेली करना है। 5 से 6 किलोमीटर में, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है। पहला, जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर बैठ के फील्ड में, पार्क में, घर नहीं आना है, सूर्य की रोशनी के सामने बैठ करके आपको दोस्तों कुछ योगा करना है। योगा में आधे घंटे अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट ध्यान देना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं। और चिंता डिप्रेशन भी दोस्तों ब्लड शुगर को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए हमें चिंता डिप्रेशन भी कभी नहीं करना चाहिए। उसे दूर करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट का डेली मेडिटेशन करना चाहिए। अगर इतना काम आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों ब्लड शुगर अपने आप आपकी कंट्रोल हो जाएगी बिना दवा के। अब चलिए कुछ ऐसे आपके किचन में चीजें हैं जिनका आपको सेवन करना है। सेवन कैसे करना है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके किचन में पाई जाती है वो है दोस्तों मेथी। मेथी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि मेथी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, और एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। तो मेथी का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना, इसे अच्छे से धुल दीजिए। अब इसी मेथी दाना को आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इस मेथी दाना को खा लेना है चबा चबा के, और इसका जो पानी है उस पानी को आपको पी जाना है। तो दोस्तों इस पानी को पी जाएंगे, बस इतनी सावधानी बरतना है। अब इस पानी को पीने के बाद आपको 2 घंटे 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का आप ध्यान देंगे।
2 से ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब आप मेथी दाना खाएंगे, मेथी दाना का पानी पिएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज आप तरीका आजमा सकते हैं। दोस्तों आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों हल्दी, जो आपके किचन में पाई जाती है। हल्दी में कैरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षा करता है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ प्रोटीन, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है हल्दी चम्मच, हल्दी का पाउडर, इसे आप लाइए। लेकिन ये पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए, यह हल्दी पाउडर आपके घर का चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो दोस्तों इसे कैसे करना है चलिए जानते हैं। आपको लेना है हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, और इसी में मिलाना है 1 चुटकी, यानी कि 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। दोनों को लेकर के दोस्तों रात में आपको लेना है। कैसे लेना है? खाना खाने के 1 घंटे पहले। रात में खाना खाने के 1 घंटे पहले, तो जैसे रात का खाना आप 6 बजे खाएंगे तो इसे आपको 5 ही बजे ले लेना है। तो कैसे लेंगे? तो इसे लेने के लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। आप लेना है एक आधा गिलास दूध या पानी के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे लेना है। तो दोस्तों हल्दी और काली मिर्च को पानी के साथ लेने में अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़े से पानी में लीजिए या थोड़े से दूध में मिला के आप उबाल के ले सकते हैं। तीसरा है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में दोस्तों एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो दोस्तों दालचीनी आपको लेना है, दालचीनी का पाउडर आपको लेना है ½ चम्मच, हल्दी पाउडर लेना है ½ चम्मच, और मेथी दाना लेना है आपको ½ चम्मच। तीनों को दोस्तों आपको इसे कैसे लेना है? एक पानी में 1 कप पानी में डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब पानी बढ़िया से उबल जाए, 1 कप पानी आधा कप रह जाए, तो दोस्तों इसे रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है 2 ढाई घंटे तक। तो दोस्तों कई तरीके हैं, इनमें से कोई एक तरीका आजमाना है, ना कि पूरा करना है। अब अगला तरीका है दोस्तों है आंवला। आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों आपको लेना है आंवला का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर ½ चम्मच, दोनों को एक में मिला करके गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट लेना है। बस इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे लेने के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। एक अगला और नुस्खा आपको बताते हैं। यह नुस्खा कैसे प्रयोग होगा? इसमें चाहिए आपको अदरक। अदरक में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलेट, एसिड, फैटी एसिड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये दोस्तों आपके अदरक। अब इसे कैसे प्रयोग करना है वो तरीका जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में आपको डाल देना है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना ½ चम्मच, अदरक आपको लेना है दोस्तों 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, और लेना है आपको आंवले का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये सारी चीजें आप 1 कप पानी में डाल करके इसे दोस्तों गैस पे चढ़ा दीजिए और बढ़िया से स्लो आंच पे इसे पका दीजिए। यह पानी जब पक करके आधा कप हो जाए, इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इस पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इस पानी को पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दोस्तों हमने 4-5 तरीका आपसे शेयर किया है।
ये सारे तरीके एक साथ नहीं आजमाना है। अब जैसे इसमें से अभी अदरक पानी वाला हमने बताया, तो 1 महीना इसे आजमाइए, फिर उसके बाद हमने आंवला हल्दी वाला बताया, फिर 1 महीना उसे आजमाइए। इसी तरह से 1-1 महीना करके उसको एक बार आजमाइए, एक बार उसे आप लीजिए, एक बार उसको लीजिए, एक बार उसे लीजिए। यानी बदल-बदल के इन चीज़ों को खा करके आप डायबिटीज़ को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया आपको सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।